Hello students, here we going to study the medicinal chemistry. In this our topic is cholinergic and anticholinergic system. In this acetylcholine जो है ये मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। कोलिनर्जिक नर्व्स में हमें ये देखना है कि कैसे सिंथेसाइज होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर, कैसे स्टोर होता है और कैसे रिलीज़ होता है। अगर हम इसमें इम्पॉर्टेंट साइट्स देखें तो क्या क्या है कि गैंग्लिया, जहाँ पे सारे प्री गैंग्लियनिक रहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइबर्स के। पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व टर्मिनल, adrenal medulla, brain and spinal cord, neuromuscles junction, sympathetic postganglionic nerve terminals for sweat gland। इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ होने के लिए। अगर हम अब यहाँ देखेंगे सिनैप्स के पास, यहाँ आप देख सकते हो कि किस तरीके से, यहाँ आप देख सकते हो ड्रग अफेक्टिंग सिंथेसिस, ट्रांसमिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। क्या होता है सिनैप्स पे, अगर हम ये देखेंगे प्री सिनेप्टिक एरिया है तो क्या होता है कि एसिटाइल कोए और कोलिन ये एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट होते हैं एसिटाइलकोलिन में। ठीक है, अब एसिटाइलकोलिन जो रहते हैं वो स्टोर होते जाते हैं एक वेसिकल्स में। ये है एम्प्टी वेसिकल्स और ये है वेसिकल फिल्ड विथ एसिटाइलकोलिन्स। जैसे ही इनकी ज़रूरत होती है तो ये वेसिकल्स रप्चर हो जाते हैं एसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। अब ये एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो चुका है। अब एसिटाइलकोलिन जो है ये फिर फाइनली आगे जाते हैं पोस्ट सिनेप्टिक निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के पास। इस तरीके से ये न्यूरोट्रांसमीटर फ्लो ऑन होते रहते हैं एक सिनाप्सिस से दूसरे सिनाप्सिस से पर, और निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप होते हैं। अब अगर ये एक्सेस अमाउंट में हो गया एसिटाइलकोलिन तो इनको कंट्रोल करने के लिए एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ एंटीकोलिनर्जिक ईस्ट्रेज होते हैं नियोस्टिग्मिन, फिर ये ब्रेक डाउन कर देते हैं एसिटाइलकोलिन को कोलिन में और एसीटेट में। फर्दर ये जो कोलिन है ये हेमिकोलियम के थ्रू कोलिन कैरियर बन जाता है और ये कोलिन कैरियर अगेन यहाँ यूटिलाइज होने लगता है टू फॉर्म द एसिटाइलकोलिन इनटू द सिनैप्स। अब जो अलग अलग ड्रग्स है अलग अलग काम करती है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि कुछ नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं जो ट्यूबिक्युरारिन, और कुछ डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं जैसे सक्सामेथोनमिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको इनहिबिट करते हैं। एंटीकोलिनरिस्टेज जो ड्रग्स होती हैं एग्जाम्पल नियोस्टिग्मिन, तो ये एंजाइम को एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। हेमिकोलिनियम एंजाइम जो है ड्रग जो है ये कोलिन को वापस वेसिकल्स में वापस सिनैप्स के अंदर नहीं जाने देती, न्यूरॉन्स के अंदर। आगे देखेंगे हम अगर सिंथेसिस, ट्रांसमिशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोल को ए और कोलिन मिलके बनाते हैं एसिटाइलकोलिन। हमने देख लिया है बाय यूजिंग कैट
एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्टोर हो जाते हैं वेसिकल्स में, फिर रिलीज होते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे और पोस्ट सिनेप्टिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। अब जो कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। मस्कैरिनिक रिसेप्टर जो रहता है ये 5 टाइप्स के हैं, M1, M2, M3, M4, M5। M1 CNS से रिलेटेड है, M2 हार्ट से, M3 स्मूथ मसल्स से, M4 CNS से और M5 भी CNS से। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स जो है देखेंगे, अगर हम M1 जो है ये IP3 और ड्रैग सिस्टम यूज़ करके इंक्रीज़ करते हैं सेल्स के अंदर कैल्शियम आयंस को और प्रोटीन काइनेज को। M2 जो है ये CMP के थ्रू पोटेशियम आयन चैनल को ओपन करते हैं। M3 जो है ये IP3 और डैग सिस्टम से वही साइटोसोलिक कैल्शियम आयन को इंक्रीज़ करते हैं, प्रोटीन काइनेज को। ये इनके रोल है। कोलिनर्जिक ड्रग्स अगर हम देखें तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वही होती है जो एसिटाइल कोलिन की तरह एक्ट करती है, उसकी एक्शंस को मिमिक करती है। तो इसे हम कोलिनोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं। इनमें अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो कोलिन स्ट्रेस है जिसमें एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथानिकोल है। सेकंड कैटेगरी देखें कोलिनोमाइमेटिक्स है, एल्कोलाइड तो पिलोकार्पिन और मस्कैरिन। थर्ड कैटेगरी देखेंगे हम एंटी कोलिन स्ट्रेस, इसमें 2 टाइप्स के हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। विथ एग्जाम्पल नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पैरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, and irreversible organophosphates like ecothiopate, malathan, and toxic nerve gas like sarin and tabium. The muscarinic action of ACH is resemble with the alkaloid muscarine present in the mushroom and due to stimulation of M1 to M3 receptors. Now we see the cholinergic agonist. It can be categorized into direct acting muscarinic agonist, direct acting nicotinic agonist, and indirect cholinergic. Indirect acting muscarinic agonist has the prototype pilocarpine and includes acetylcholine, bithanicol, carbachol, and more other. Indirect acting nicotinic agonist has the prototype drug nicotine, and in indirect acting cholinergic agonist has the prototype drug neostigmine, and it includes these drugs and irreversible cholinesterase inhibitors also. These are the antagonist of muscarinic and nicotinic receptor. In M1 the piranzapine, M2 atropine and AFDX116, M2 for glands and methylatropine and tiotropium for nicotinic NN receptor, nicotine, hexamethonium, trimethophan and micamylamine, and for NM tubocurarine. These are the antagonists.